Hello guys, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे मार्केटिंग मिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे द लास्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में, जो कि है प्रमोशन मिक्स। तो देयर वर 4 पीस, ठीक है। पहला था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड द लास्ट वन इज प्रमोशन। तो आज हम देखेंगे प्रमोशन मिक्स के बारे में। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अभी हम लोग जो हमने पार्ट ए है सिलेबस का, ठीक है, क्लास 12th का जो पार्ट ए है, उसके रिविजनरी वीडियोस चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग चैप्टर तक हमारे चैनल पर अवेलेबल है। वो Q&A फॉर्मेट के वीडियोस हैं, मतलब चैप्टर को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और फिर उससे आप इजीली जो जितने भी कंसेप्ट है चैप्टर से रिलेटेड वो आप रिवाइज कर सकते हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रमोशन मिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हम देखेंगे कि प्रमोशन मिक्स होता क्या है, प्रमोशन मिक्स के क्या एलिमेंट्स हैं। अब प्रमोशन मिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में देखेंगे हम लोग कि एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और क्रिटिसिज्म क्या है। मीन्स कि क्यों एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ कंपनी, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज हाउ यू रीच योर कस्टमर्स और हाउ द कस्टमर विल नो अबाउट योर प्रोडक्ट। मतलब सामने वाले कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि अपना प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर जो हम प्रमोशन करते हैं हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है, जो हम प्रमोशन करते हैं हमारे प्रोडक्ट का, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना कि जैसे कि कोई मूवी रिलीज होती है तो जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मूवीज का प्रमोशन करते हैं। जो भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है उसकी हमें एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्रमोशन है। मीन्स कि लोगों को पता चले कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका सर्विस क्या है, ठीक है। तो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज कि भाई हम मतलब उस जगह तक पहुंच तो गए हैं, हम हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच तो गए हैं, बट हम हमारे प्रोडक्ट को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं प्रमोशन मिक्स के थ्रू, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दिस इन टर्न इनहेंसेस योर सेल्स टर्नओवर, इससे आपकी सेल्स बढ़ेंगी और इससे आपके जो कंपनी है या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी। जब कोई बोलेगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो सामने वाला जो भी डिस्कशन कर रहा है वो ये बोल सकता है कि तू इस कंपनी का खरीद, क्योंकि इस कंपनी का जो है काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इससे आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। माउथ पब्लिसिटी के थ्रू या किसी भी तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, राइट। तो प्रमोशन मिक्स क्या होता है, प्रमोशन मिक्स वही सारे डिसीजंस जो आपके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे, आपके सेल्स को बढ़ाने में मदद करेंगे, कस्टमर्स तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे कि आपका कंपनी जो भी आपका प्रोडक्ट है वो उसकी एक अच्छी इमेज बने। तो यही सारे डिसीजंस जो हैं वो प्रमोशन मिक्स का पार्ट होंगे। प्रमोशन मिक्स refers to all those decisions that help you achieve the objective of more sales and this helps the customer know your product, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रमोशन मिक्स क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। तो प्रमोशन मिक्स के 4 एलिमेंट है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। आपने बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही होता है पीआर करके। तो पीआर क्या है, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो इसके लिए प्रमोशन करने के लिए लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करते हैं, एक अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं पब्लिक रिलेशंस का। तो ये 4 एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का, ठीक है।
अब सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे। देखो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जब भी आप टीवी चालू करते हो तो जो आपको अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स दिखती हैं आपके शो के बीच में, वो सब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। और उस मेथड को क्या बोलते हैं कि लोग वो जो कंपनी है वो क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास कुछ आइडिया है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है जो आप रेंडर कर रहे हो, तो उस आइडिया को, उन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट करना है। उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो ये प्रमोशन कैसे होगा, आपको इस प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि कंपनीज में एडवर्टाइजिंग की भी कॉस्ट आती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, है ना। तो जो आप प्रमोशन कर रहे हो अपने आइडिया का, प्रोडक्ट का या सर्विस का, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और ये किस तरह का प्रेजेंटेशन होगा, नॉन पर्सनल होगा। नॉन पर्सनल मतलब कि जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है, ना कंपनी वाले आपको जानते हैं ना आप कंपनी वालों को जानते हो। ठीक है, तो इट इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू पेड फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है बाय द कंपनी। कंपनी यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है या जो आइडिया है, जो मतलब इसका ओरिजिनेटर है ना, जो कंपनी है, उसको यहाँ पर बोल रहे हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और ये नॉन पर्सनल होता है, मतलब ना कंपनी आपको जानती है ना आप कंपनी को जानते हो, बट अपने आइडिया को आप क्या करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो टू द पब्लिक। तो वो आप कैसे कर सकते हो, इस एलिमेंट के थ्रू, जिसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग। और आपने काफी सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो देखी ही होगी, राइट, टीवी पे। फिर इसके फीचर्स क्या है, बस जो आपने डेफिनेशन पढ़ी उसी से फीचर्स निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो होता है पेड फॉर्म। कुछ ना कुछ आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ना कंपनी आपको जानती है और ना आप कंपनी को अच्छी तरह से जानते हो। आप बस जानते हो कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है जो मेरे को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। वो आप डिसीजन कैसे ले रहे हो, वो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ले रहे हो, राइट। फिर स्पॉन्सर इज आइडेंटिफाइड। जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट है, आप जानते हो कि वो कौन सा प्रोडक्ट है या वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। जैसे अमूल की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ठीक है, अमूल आइसक्रीम्स की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो हम जानते हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, अमूल का है, या फिर ये बेस्किन एंड रॉबिन्स का है। ठीक है, तो इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट में जो स्पॉन्सर होता है, जो कंपनी होती है जिसने एडवर्टाइजमेंट दी है, वो कैसा रहता है, वो आइडेंटिफाइड रहता है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं बट इम्पर्सनल रहता है वो, क्योंकि हम इतने अच्छी तरह से उस कंपनी को नहीं जानते हैं और ना ही कंपनी हमको जानती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स है एडवर्टाइजिंग के। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखो एडवर्टाइजमेंट करने से जो कंपनी की रीच होगी, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो रीच बढ़ेगी। फिर उसके बाद चॉइस, अब जो कस्टमर है उसके पास ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस रहेंगे कि उसको कहाँ से खरीदना है। ठीक है, कहाँ से खरीदना है। ट्रूथफुलनेस रहती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं वो ऐसा माना जाता है कि सही ही है, कुछ भी उसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रूथफुलनेस रहती है। फिर इकोनॉमिकल रहता है। अगर आप बाकी के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, हम देखेंगे तो ऐसा देखेंगे कि ये जो एडवर्टाइजिंग है ना, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल रहती है, मतलब इसमें कॉस्ट कम लगती है। ठीक है, कुछ बड़ी कंपनीज है जो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है, उनकी बात अलग है, बट ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो इकोनॉमिकल होती है, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इनहांस होता है। मींस कि उसको पता रहता है कि मेरे को कौन सा जो है प्रोडक्ट खरीदना है या कौन सा प्रोडक्ट जो है मेरे लिए
अच्छा होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एडवर्टाइजिंग के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्यों एडवर्टाइजिंग इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है। ठीक है, हमारी जो है लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है। अगर हम वो कोई चीज देख ले और हमें अगर वो अच्छी लग गई, हमें ऐसा लगने लग गया कि वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का भी रोल आता है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को ऐसा दिखाते हैं जो अपने को लगता है कि ये हमारी लाइफस्टाइल में होना ही चाहिए। तो इट अफेक्ट्स अवर लाइफस्टाइल्स। ठीक है, फिर इग्नोर्स क्वालिटी, क्योंकि क्या होता है एडवर्टाइजमेंट्स में तो कभी कभी कुछ भी दिखा देते हैं, मतलब उनका कुछ ऐसा वो नहीं रहता है। ठीक है, जो उनको अच्छा लगता है वो दिखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी कंटेंट रहता है ना वो यहाँ पर मिसिंग रहता है। तो इट इग्नोर्स क्वालिटी फॉर द प्रोडक्ट। फिर क्रिएट सम कंफ्यूजन। अब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट आ रही है। ठीक है, तो अपने को समझ ही नहीं आता कि कौन सी कंपनी का अपने को खरीदना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी अपने लिए तो अच्छा ही बोलेगी कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बट जो कस्टमर है उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि हमें को कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो इट क्रिएट्स सम कंफ्यूजन। मे हैव अ बैड टेस्ट, मतलब कि हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो, आपको प्रोडक्ट इतना अच्छा पसंद ना आए, तो इट मे हैव अ बैड टेस्ट, है ना। फिर मेक्स प्रोडक्ट एक्सपेंसिव, कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा कंपनी कर रही है, तो कंपनी वो किससे रिकवर करेगी, जो उसने खर्चे किए हैं एडवर्टाइजमेंट पे वो रिकवर तो कस्टमर से ही करेगी। तो इस वजह से कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट है वो मतलब महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट के भी खर्चे जुड़े रहते हैं, तो उस वजह से जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है एडवर्टाइजिंग के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर जो हम आगे इसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे उस पर मतलब हम लोग अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 12 फटाफट डिस्कस करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली जो पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी जो है सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 12, उसके भी मैं रिविजनरी वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। जल्दी से जल्दी वीडियो आएंगे, फिर हम लोग रिविजन शुरू करेंगे। रिविजनरी वीडियोस तो मैं डाल ही रही हूँ, उसके बाद सैम्पल पेपर वगैरह जो भी रहेगा वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।